नमस्कार प्यारे बच्चों। सामाजिक में छोटे छोटे प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व है। इन्हीं प्रश्नों से आपके अच्छे नंबर आते हैं। आज हम 5 मिनट में 25 छोटे छोटे प्रश्न बताने वाले हैं। कृपया इनको ध्यान से सुने, आंसर भी साथ में बता रहे हैं। देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए रूसो में सो आ रहा है, सोशल में सो आ रहा है, इसका मतलब नाम राशि मिल रही है। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक समझौता। कभी कभी अभ्यास में भी ये प्रश्न आ जाता है, तो सामाजिक समझौता भी सही है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी सही है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रूसो द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय वन सेवा विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा विभाग की स्थापना 1864 में हुई। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वन सेवा विभाग की स्थापना कब हुई? 1864 में। अगला प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन अधिनियम जैसे ही भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई, अगले ही वर्ष लागू हुआ। तो 1864 में स्थापना हुई, 1865 में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का एक महान विचारक और आधुनिक समाजवाद का जनक था। कार्ल मार्क्स जर्मनी एक देश का नाम है, वहां का एक महान विचारक, बहुत ज्यादा सोच बड़ी थी साहब। जर्मनी का एक महान विचारक और आधुनिक समाजवाद का जनक। इस प्रश्न को घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जा सकता है, आधुनिक समाजवाद के जनक कौन है या कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, पिछले साल भी पेपर में आया था। महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा समुदाय कौन सा है? धनगर। देखो, राजस्थान का राय का समुदाय, महाराष्ट्र का धनगर, और ये बारिश के दिनों में एक जगह ठहरता है। अगला प्रश्न, दून किसे कहते हैं? 2 प्रसिद्ध दून के नाम लिखो। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटी को, निम्न हिमाचल माना कि इधर है, इधर शिवालिक, इसके बीच में जो घाटी है उसको हम दून कहते हैं। और 2 प्रसिद्ध दून है, देहरादून, पाटली दून। फिर से सुनिए, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच की घाटी को दून कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध दूनों के नाम, पाटली दून, देहरादून। अगला प्रश्न है, दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। इधर नदी बहरी, इधर नदी बहरी, बीच में जो भाग है उसे दोआब कहेंगे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, पिछले साल भी आया था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारा ध्यान रखना, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो एक प्रश्न में 2 आंसर तैयार हो रहे। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न हर साल आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न 11वां, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मैं रिपीट कर रहा हूं हर प्रश्न को, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। 12वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या? जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। और अगर ये बड़े प्रश्न में राजनीति का कोई आए तो ये लाइन तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है साहब, बाबर क्या है? वह तंग पट्टी जिसका निर्माण, तंग मतलब सकड़ी, एक होती चौड़ी, एक होती सकड़ी, वह तंग पट्टी जिसका निर्माण कंकड़ों के इकट्ठा होने से हुआ है। कंकड़ यानी कंकड़ पत्थर। वह तंग पट्टी जिसका निर्माण कंकड़ों के इकट्ठा होने से हुआ है, उसे बाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखिए, गांव के लोग मेहनती होते हैं, उनको 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न को घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकते हैं, शहरी लोगों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शहरी लोगों को 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों में डिफरेंस है 300 कैलोरी का, क्योंकि शहर के लोगों को इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए उनको कम ऊर्जा में, कम कैलोरी में काम चलाना पड़ सकता है। लेकिन गांव के लोग मेहनती होते, खेती का काम करते, उनको 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 15वां, बहुत अच्छा है, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3014 किलोमीटर। फिर से सुन लीजिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3014 किलोमीटर। अगला प्रश्न 16वां, भारतीय वन सेवा का प्रथम महानिदेशक कौन था? भारतीय वन सेवा का प्रथम महानिदेशक कौन थे या कौन था? डेट्रिक ब्रांडिस। विदेशी नाम ऐसे होते, डेट्रिक ब्रांडिस। डेट्रिक ब्रांडिस भारतीय वन सेवा के प्रथम महानिदेशक थे। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है साहब, हर साल आता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है साहब, मेरे बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कौन सी नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है? गंगा नदी। कौन सी नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है। अगला सुनिए साहब, बहुत शानदार प्रश्न है, पिछले साल भी ये प्रश्न आया था, अमूल सहकारी समिति कहाँ स्थित है? गुजरात में। अमूल
अमूल का बटर, अमूल का दूध, अमूल का दही, ये सब गुजरात में सब। अगला प्रश्न 21वां, कोल खोज क्या है? सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली को कोल खोज कहा जाता है। सोवियत संघ एक देश का नाम है जिसको रूस भी कहते हैं। वहां पर लोग समूह में खेती करते हैं, उस खेती का नाम है कोल खोज। तो वापिस सुनिए, सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। शानदार प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अगला 23वां प्रश्न हिटलर तानाशाह के बारे में है। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। अगला प्रश्न भी हिटलर के बारे में ही। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कोई गिरा नहीं, कोई गिरी नहीं, ये नाम है चोटी का, महेंद्रगिरी। कृपया इन 25 प्रश्नों को पक्के कर लीजिए। हमने 5 मिनट में 25 क्वेश्चन याद कराए। कृपया इनको शेयर करें 9th क्लास के बच्चों को। हमारी दुआ है आपका पेपर सामाजिक का बहुत अच्छा होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।